संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। मैं श्रीमान जी आप यहीं खड़े रहो। कितना पढ़े हो? एमए इंग्लिश और बीएड टीचर हूँ, बहुत अच्छा है। लेक्चरर हूँ +2 में, और बहुत अच्छा है। आप तो राष्ट्र निर्माता हो। हाँ जी, कहते तो हैं लोग, मैंने भी कह दिया आपको। क्या राष्ट्र निर्माता बन गए आप? नहीं, लिखा आता है। कुछ कहूँ आपको? कहता बोलो। एक के टाइफाइड हो गया, दवाई लिख दो। कहता जी मैं डॉक्टर नहीं हूं। फिर बोल देना मैं अध्यात्मवादी भी नहीं हूं। बोल, क्या संकोच है? घुटना तोड़ दिया चोट मार के, दफा कौन सी लगती है बता वकालत के हिसाब से। कहता जी मैं तो वकील भी नहीं हूं। जिस तरह आप वकील नहीं हो, आप डॉक्टर भी नहीं हो, फिर आप अध्यात्मवादी भी नहीं हो। क्यों भूल करता है? सबसे गहरा सूक्ष्म अति सूक्ष्म मार्ग भक्ति का तुझे ABC नहीं आती उसकी, और आप उपदेशक बन के घूमते हो। सुनो ध्यान से, इतना तो पढ़े लिखे हो गए आप। जीव विज्ञान है, प्राणी शास्त्र है। प्राणी शास्त्र में सभी पौधे, जीव जंतु, मनुष्य आदि श्वास लेते हैं। कहता ठीक है जी, श्वास भैंस भी लेती है, श्वास मनुष्य भी लेता है, श्वास तो पेड़ भी लेता है। कहता हाँ जी, अगर मनुष्य शरीर के साथ आकाश मार्ग में जाए और बोलता हुआ जाए
लोगों देखो मैं गया, शरीर लेके गया, पॉसिबिलिटी है कहीं ना कहीं जाएगा तो शरीर के साथ टपकेगा। कहता हाँ जी, तेरे घर में कितने मरे बता दे दादा दादी। कहता माता भी गई, पिता भी गया, दादा दादी भी गई, पड़ोस में कितने मरे, अखबार पढ़ते हो, टीवी देखते हो। कहता हाँ जी। कितने लोग शरीर के साथ गए, कोई नहीं गया। शरीर रूपी पिंजरा, ये खोखा यही छोड़ गया, भैंसी भी छोड़ गई, पौधा भी छोड़ गया। पर क्या निकला, श्वास बहुत मोटा श्वास है भैंस का, आप सुन सकते हो जब वो सोती है, खूब खराटे सोती है। मनुष्य भी खराटे भरता कई बार, चींटी भी श्वास लेती है, पौधे भी लेते हैं। पौधा मर गया, चींटी मर गई, हाथी भी मर गया। कहता हाँ जी, आप कहना क्या चाहते हो, समझ तो गए हो आप, समझ तो गए हो आप। आत्मा की न कोई जाति है, न कोई शरीर है, न धर्म है उसका, न स्त्री है न पुरुष है। आत्मा तो आत्मा है। मनुष्य तन में कर्म योनि में आत्मा प्रवेश करती है। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 47 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से पूरी सृष्टि के निमित्त संदेश देते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु भर्मा ते सगोस्तो कर्मणि। हे अर्जुन, कर्म करने का अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है तेरा। कर्म करने में आजाद हो, आप कुछ भी कर्म करो, फल के लिए आजाद नहीं हो। कर्म करते ही फल का तो हेतु हो गया, गुलाम हो गया, फल का सामना करना पड़ेगा। कर्म योनि केवल मनुष्य तन और बाकी योनियां भोग योनियां हैं। गधा है, खच्चर है, घोड़ा है, ऊंट है, भैंसा है, क्या इन पे बोझा लादा जाता है, बोझा। ये भी कभी मनुष्य थे। कर्जा पाप कर्म का लाद लिया, प्रतिफल में 84 में गए। हे लेक्चरर जी, गुरु नानक जी महाराज का नाम सुना है कभी? खूब सुना है, ऊंचे संत हुए हैं, तो सच्चा बोल के गए? सच्चा ही बोल रहा होगा जी। श्रीवाणी सुन लो उनकी, वो थे विशेषज्ञ संत, विशेषज्ञ थे, अमर लोक के थे, अध्यात्मवादी थे। उनके नाम है, गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, धार्मिक स्थान है। आपके नाम की तो गली भी नहीं है, चौथी गली में तेरा नाम नहीं जानता कोई। 184 भरम दिया, मानो जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं सो दिन नेड़े आयो। ये श्रीवाणी गुरु नानक जी महाराज की है, जो अमरलोक के संत हुए हैं। 184 भरम दिया, मानो जन्म पायो। 184 में भ्रमण करने के बाद, दुख उठाने के बाद जीवात्मा पुण्य मनुष्य जन्म आती है। क्या कह रहे हैं? सतनाम संभाल, कहे नानक, लोगों कह रहा हूं, चेता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। सतनाम को संभाल, वोट नहीं संभाल, नोट नहीं संभाल, ज्यादा खाने वाले रोट नहीं संभाल, दूसरे के खोट नहीं संभाल, सतनाम को संभाल ले। फिर सतनाम को कैसे संभालें? लिख लें, याद कर लें, जबान से बोल लें, ये संभालना नहीं है। सतनाम कुछ और शक्ति का नाम है। नहीं संभाला तो
100 दिन नेड़े आयो। लक्ष्य 84 फिर तैयार है। तेरे साथ महानुभाव जी जाएगा कौन, नाम बता दे। कोई वकील जाएगा नहीं, पैरोकार जाएगा नहीं, घर वाला जाएगा नहीं, तेरा शरीर भी साथ नहीं जाएगा। क्या जवाब देगा? कुछ तो जची जी। श्री गीता में अध्याय 2 के श्लोक 19 से लेकर के 26 तक कहा है अर्जुन, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता। नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक नैनम सोचती नहीं मारुत है। हे अर्जुन, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। हे अर्जुन, कर्मानुसार यह आत्मा भिन्न भिन्न तनों को धारण करती चली जा रही है। हे प्रोफेसर साहिब, श्री कृष्ण भगवान के तो लाखों करोड़ों मंदिर हैं, नाम है, भगत हैं, आपने क्या कहूं अब? श्री कृष्ण भगवान की श्री गीता को सच्ची मानने या आपको मानने? कहता जी समझ गया, हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। सुनी सुनाई बातों के आधार पे भक्ति नहीं हुआ करती कभी। नीम हकीम खतराए जान, ये खतरा होते हैं। कहता जी फिर दिखा दो भगवान को। हाँ जी बिल्कुल दिखा देंगे। एक चुटकी में दिखा दोगे? बिल्कुल एक चुटकी में दिखाएंगे तुझे। फिर थोड़ा काम आप भी कर दो। कहता जी बताओ कितने बच्चे हैं आप पे? 3 बच्चे हैं। छोटा बेटा कितनी साल का है? 4 साल का है। स्कूल में जाएगा नर्सरी में। तो जाके इंचार्ज को, जो नर्सरी का अध्यापक है, उसको जाके सीधा बोल दे, हे अध्यापक जी 5 वर्ष की फीस एकदम ले ले, और आज शाम तक 5वीं क्लास पास करने का ज्ञान और पुस्तक पढ़ने का ज्ञान मेरे पुत्र को सिखा दे। ऐसे कैसे हो सकता है जी? ए अनार पढ़ेगा, कै कबूतर पढ़ेगा, पहचान करेगा अल्फाज का, फिर याद करेगा, फिर चित्र भूलेगा, फिर कहबे कब और तैबे तब। 1 वर्ष लगेगा। आजकल तो 2 लगते हैं, LKG, UKG और फर्स्ट। हे प्रोफेसर साहब, संसार की विद्या नाशवान विद्या, नाशवान संसार में रह जाएगी। अध्यात्म विद्या आत्मज्ञान की विद्या, परमात्म ज्ञान की विद्या आत्मा के साथ जाएगी, अमर लोक लेके जाएगी। उसको आप खड़े खड़े अभी जना दें। समझ गया जी। दाखिला ले ले, सत्संग रूपी स्कूल में दाखिला ले ले। वेदी गुरु है वहां पर, वो कोर्स पास होते हैं। उस कोर्स में दाखिला लेके धीरे धीरे पढ़ाई शुरू कर ले। फिर आखिर में आत्मा को देख लेना, परमात्मा को देख लेना, फिर जन्म जीत के जाना। अच्छा कोर्स करना पड़ेगा। फिर बिना कोर्स किए टीका मिलता बाजार में, तेरी पत्नी को बुखार है, लगा टीका भर के लगा उसके कुल्हे में। घर का डॉक्टर, पैसे बच गए, डॉक्टर बुलाना नहीं पड़ेगा, टेस्ट करवाने नहीं पड़ेंगे। ऐसे कैसे लगा दूंगा? टीका पक जाएगा। 50,000 में इलाज होगा फिर तेरी पत्नी का। तूने आता कुछ नहीं है, तू विशेषज्ञ बन के घूमता है। ऐसे लोगों का संसार भरा पड़ा है। एक महानुभाव मिले, कहता जी सपने में मैंने श्री कृष्ण जी भगवान आकाश मार्ग में ले गए। बहुत अच्छा करया। कहाँ ले गए? गोलोक धाम में ले गए। तो मां साहब जी एक बात पूछो आपसे। कहता बताओ। कहता वो गोलोक धाम कहां से आ गया?
श्री गीता में तो गोलोक धाम का नाम नहीं है। कहता है जी, हाँ है जी, वहां तो कोई गोलोक धाम नहीं है। बैकुंठ है, ब्रह्मापुरी है, शिवपुरी है और स्वयं काल पुरुष का महास्वर्ग है। ये गोकुल धाम कहां से आया भाई? वहां गाय चरती हैं क्या? कहता कैसी बातें करते हो आप? फिर तूने कहा है सपने में श्री कृष्ण भगवान बंसी बजाते बजाते पकड़ के उंगली गोलोक धाम में ले गए। मैं तुझे एक बात बता दूं? कहता हाँ बताओ। एक गरीब आदमी सपने में धनवान हो गया, सब भी पास, खजाना भरा और पत्नी को कह रहा है सुन लो जी, अपनी बेटी की शादी को थे ना आप करने को, आपा तो मालो माल हो गए, खजाना मिल गया, अभी जाके बताऊंगा पत्नी को। हाथ मारा छाती पे, आंख खुल गई। वही जो बड़ी टूटी खटिया, पीपे में आटा 3 किलो, 7 बर्तन है। घरवाली बोली जी, ओ साहब जी, मजदूर जी, काम पे जाओ, बोल लो मत, एक बार आ जा। कहना बोलो, मैं धनवान हो गया था। कैसे हुए थे? खजाना, चाबी, अलमारी भरी, और मैं बोल रहा हूं अपनी बिटिया की शादी करेंगे ठाट बाट से। ये सपने देखने छोड़ दो, कमाओ, लाओ। मैं बोला भगत जी, श्री कृष्ण भगवान का दूसरा रूप भी है। कहता वो कौन सा? वो ज्योतिर्मय रूप है, प्रकाश पुंज है, वो प्रकाश के लोकों में लेके जाता है। कभी वो देखा आपने? कहता नहीं देखा। फिर श्री गीता पढ़, कथा में मत उलझ, कथा वाचक मीठी मीठी वाणी बोल के नचवाएंगे, ताली बजवाएंगे, फूल माला डलवाएंगे, चढ़ावा लाखों चरणों में आ जाएगा। फिर मनोकामनाओं का चारा फुकवा देंगे और कोई मत्था टिकवा देंगे। जाते समय 1 मुखी, 2 मुखी, कहीं 5 मुखी दे जाएंगे। फिर उड़ जाएंगे लंबी चौड़ी कार में। कहता जी कैसे मिले परमात्मा? हाँ, ये कोर्स है, महाकोर्स है, महाकोर्स। सीख ले, दाखिला ले ले। कहता जी आपका चेला बनना पड़ेगा। मेरा चेला मत बन, मेरा गुरु बन गया। कहता जी गुरु हो जा शुरू, तू गुरु और मैं चेला। कहता जी ऐसा मेरा मजाक क्यों करते हो? मजाक तो तू कर रहा अपने साथ। MA इंग्लिश B.Ed पढ़ के लेक्चर बन के तूने आज तक क्या सीखा पाया भाई? ग्रंथ गए, वेद गए, शास्त्र गए, श्री गीता गई, रामायण गई, सारे संत गए, और तू नई थ्योरी ले आया कि 84 के जीव 84 पैदा होंगे, मनुष्य मनुष्य पैदा होगा। तो इतना वो बात कर दी, एक बार एक गुलाम बन गया, लाखों करोड़ों जन्मों तक गुलाम रहेगा वो, उसने कभी आजादी नहीं मिलनी। अरे भले इंसान, मनुष्य ने कानून बना रखा है, अपराध है, ये सजाएं हैं, पुलिस है, कचहरी है, जेल है, और जेल भी मनुष्य की होती है। कहते कैसे? सुन ले ध्यान से। किसी ने अपराध किया, चोरी करी, डकैती डाली, कत्ल कर दिया, पुलिस ने पकड़ा, न्यायालय में पेश हुआ, ट्रायल चला, न्यायाधीश ने सजा कर दी 10 वर्ष। पुलिस आएगी, जेलर आएगा, जिंदा आदमी है वो, उस अपराधी को पकड़ के ले जाएगा। सजा होने के बाद कैदी के कपड़े घर वाले उतार लिए जाते हैं और जेल वाले डाल दिए जाते हैं। क्या बदले हैं? कपड़े।
कैदियों के कपड़े एक जैसी ड्रेस होती है और नंबर लिखा होता है 221, 222, 525, 728। ये महापुरुष ये तो मनुष्य ने बना रखा है, जिंदा मनुष्य ने बना दिया। मार के शरीर नहीं बदल सकता था, मनुष्य में पावर नहीं है। क्या किया, उसी देश में उसी के यहां जेल में कैद किया, कपड़े बदलवा दिए और कह दिया हार्ड वर्कर, सख्त काम कर। फिर परमात्मा मनुष्य से भी गया, उसने कुछ नहीं बदलना आता, वो चोला ही बदल देता है। जा बेटा 1000 जन्म सर्प के, कुत्ते के 1000 जन्म, उम्र नहीं होती 84 के जीवों की, ध्यान रहे तुमको नहीं पता तो। उम्र किसकी होगी, जो कीमती होगा। ये मनुष्य तन कीमती है, इसकी उम्र है, वहां जन्म है। 1000 जन्म मेंढक के, 1000 जन्म सर्प के, काट के फिर ये वहां पे। महानुभाव जी बोले, कहता जी अब कुछ समझ में आई, आधी आई है आधी नहीं आई है, दाखिला ले ले, अध्यात्मवादी बन गया। सत्संग रूपी स्कूल में, विद्यालय में दाखिला ले, फिर विद्या ग्रहण कर, सत्संग में वेद जान, भक्ति कर, साधना कर, फिर परमपिता परमात्मा का दर्शन कर। इन्हीं आंखों से दर्शन होगा, इन्हीं आंखों से होगा। इन आंखों के बीच में एक नेत्र तीसरा, उसका नाम है दिव्य नेत्र, ज्ञान चक्षु। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, जो तू मेरे को देख रहा है ये तो नाशवान शरीर है, वर्दी जामा छोड़ दूंगा, अविनाशी रूप तुझे दिव्य नेत्र से दिखाऊंगा। श्री गीता अध्याय 11 श्लोक 8 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के निमित्त कह रहे हैं, न तू मा सक्के से दृष्टु मने नेव सब चक्षुषा दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम योगमेश्वरम। हे अर्जुन, इन बाहरी आंखों से जो देख रहा है ये नाशवान शरीर है मेरा, अविनाशी रूप देखने के लिए दिव्यम ददामी ते चक्षु, दिव्य नेत्र दूंगा तुझे। यू कैन नॉट सी माई इमोर्टल फॉर्म बाय वर्ल्डली आइज, बाय आउटर आइज, आई शैल गिव यू दी थर्ड विजन, ए पाथ, ए वे, ए मोड, बाय दैट विजन यू कैन सी माई इमोर्टल फॉर्म। दिव्य नेत्र दिया था, जबान का शब्द नहीं दिया था, कर्म कांड का तंत्र मंत्र नहीं दिया था, क्या दिया था, दिव्य नेत्र दिया था, दिव्य नेत्र। कान देखने का काम नहीं करते, नासिका हमारी देखती नहीं है, जबान देखती नहीं है, हाथ देखते नहीं है, केवल आंखें देखती हैं। दिव्य नेत्र मिलता है तो देखा जाता है। वो जहां देखने की बात आ गई वहां पढ़ने की गई, लिखने की गई, पाठ कर लो गई, पूजा पाठ कर लो गई, बारी सब कुछ गया, देख लो पे आ गई बात। फिर मौका तो आजा देखने का। जब तक न देखूं अपनी नैनी तब तक न मानो गुरु की बैनी। साहिब कहते जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूंगा गुरु की बात पर विश्वास नहीं करूंगा बिल्कुल भी। कोई झूठा हुआ तो, कोई धोखेबाज हुआ तो, कोई पैसे लूटने वाले हुआ तो, बीमारी दूर करने का बहाना मार के, घर में सुख शांति का बहाना मार के, नौकरी दिलाने का बहाना मार के, पैसा लूटने वाले लाखों करोड़ों फिरते जगत में। सत्य भक्ति, सत्य परमात्मा से मिलाने वाला कोई विरला आता है, कोई विरला आता है। तू सत्संग में आ,
कि सोया तेरा भाग्य जगे। सोया क्या था? सो रहा था अज्ञान निंद्रा में। कौन? उंगली माल डाकू। भेंट होती महात्मा बुद्ध से। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वहां से आ रहा था। उंगली माल बोला डाकू रुक जाओ जी, कौन हो आप? कहता भाई मैं तो महात्मा बुद्ध हूं, सारा सामान दे दो, लूटूंगा, उंगली भी काटूंगा। महात्मा बुद्ध बोले भाई मैं तो रुक गया। हे उंगली माल तुम कब रुकोगे पाप कर्म करने से? मैं तो रुक गया। ऐसे कर उंगली माल, ऊपर क्या है? पेड़, एक पत्ता तोड़ दे। पत्ता तोड़ दिया। महात्मा बुद्ध बोले उंगली माल इस पत्ते को वापिस लगा दे। लगावे, लगे नहीं, लगावे, लगे नहीं। महात्मा बुद्ध बोले हे उंगली माल तुझे तोड़ने का हक नहीं है जब तू जोड़ नहीं सकता, तुझे उंगली काटने का हक नहीं है। सत्संग सुनाया, वहीं पे चरण मुंह पड़ के मत्था टेक के रगड़ के शीशे बन गया और बाद में संत उंगली माल डाकू बन गया। जागो तभी सवेरा, नहीं तो अंधेरे का अंधेरा। कभी जग जाओ अज्ञान निंद्रा से। ये है वो जग गया। संसार में सो रहा था मोह माया में, शब्दों के तीर लगे, आत्मा जगी, मालिक की तरफ चल पड़ी, जीवन बदल गया। प्रभु कृपा से हंस बन जावे। हंस एक पक्षी होता है, उसकी चोंचों विशेषता है, पानी दूध मिला के रख दो, दूध ग्रहण कर लेगा, पानी को छोड़ देगा। सार सार वस्तु ग्रहण कर लेता है, सार को छोड़ देता है। आत्मा भी हमारी ऐसी है, सार सार वस्तु ग्रहण कर लेगी, सार को छोड़ देगी। ये मन है जो काग है, कौवा है, ये सर्वाहारी है। मन सर्वाहारी है, सब कुछ खा जाता है ये। आत्मा कहती है अब तो टिक जा रे मन, बहुत लूट लिया लोगों को, अत्याचार तूने करे, रिश्वतखोरी तूने करी, भाई का धन तूने खाया, चोरी से कपट से बहुत धन कमाया, अरे अब तो टिक जा। मन कहता है आखिरी बार एक कोठी सारे शहरों में बना दी, बस चंडीगढ़ मोर बनाने दे, फिर क्या हो जाएगा रे मन। कहता जहां जाऊंगा मेरी कोठी। कब तक है तेरी कोठी? कब तक है ये? काग गति से मुक्ति पाए कि मोती चुन चुन खाए। हंस मांसाहार नहीं करता, मछली नहीं खाता, मोती खाता है। आत्मा ही मोती खाती है। संतों की श्रीवाणियां सुनेगी, सत्संग में जाएगी, ये पवित्र पवित्र चीजें ग्रहण करेगी आत्मा। जो नीति सत्संग में आवे, पापी भी पावन बन जाए कि पावे शांति अपार। सदना कसाई था, बकरे काट के मीट बेचता था, पापाचारी था, संतों की शरण में गया, छोड़ गया, संत सदना कसाई बन गया। संत सदना कसाई बन गया, वो बदल गए। फिर हम सभी छोटे छोटे चोर हो सकते हैं, आप छोटी छोटी बुराई कर सकते हैं, 10 नंबरी तो नहीं। हाँ, पीछे पीछे पुलिस नहीं भाग रही, छोटी मोटी गलतियां की है, थोड़ा मैला कपड़ा है जल्दी साफ हो जाएगा, और ज्यादा मैला कपड़ा है तो बहुत रगड़े लगेंगे, साबुन लगेगी भाई। कभी सुधर जाओ, कह रहे वो झूठ सांच की परख हो जाए। सत्संग माने से सत्य क्या है, सत्य क्या है पता लग गया। चोर को पता लग गया था कि देव और देवियों की परछाई नहीं होती, बच गया, सत्संगी बन गया, भगत बन गया, जग गया। धर्म का मर्म समझ में आए। धर्म की है क्या है धर्म? सर्व धर्म मही श्रेष्ठ धर्मो, हरि का नामो जपी निर्मल कर्मो। सुखमणी साई माता है, गुरबाणी माता है।
सभी धर्मों में श्रेष्ठ धर्म है परमात्मा के सच्चे नाम का सिमरण करना ही सच्चा धर्म है।